दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप किसी मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुका है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बंद हुआ, कब तक कोर्ट बंद रहेगी, इसके पीछे की वजह क्या है और जो अर्जेंट केस हैं उनका क्या होगा, क्या छुट्टियों के दौरान तत्काल सुनवाई होगी या नहीं। तो चलिए आपको पूरे मामले की साफ साफ जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को 4 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हर साल नियम के मुताबिक सर्दी और गर्मी की छुट्टियां होती हैं। इन छुट्टियों के दौरान कोर्ट का नियमित कामकाज बंद रहता है और केवल अत्यंत आवश्यक मामले की ही सुनवाई होती है। लेकिन इस बार एक बात लोगों को हैरान कर रही है कि दरअसल इस बार सुप्रीम कोर्ट में पूरे 17 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है। यह अवकाश 22 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक लागू रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस दौरान कोर्ट पूरी तरह बंद रहेगी? तो जवाब है नहीं। अगर इस बीच कोई बहुत ही जरूरी या अर्जेंट मामला सामने आता है तो उसकी सुनवाई के लिए विशेष अवकाश पीठ वैकेशन बेंच का गठन किया गया है। इस विशेष पीठ का नेतृत्व खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बेहद अहम बात भी सामने आई है। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि हर मामले को अर्जेंट बताकर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब सिर्फ वही मामले अर्जेंट माने जाएंगे जो वास्तव में अपवाद स्वरूप हो और जिनमें देरी से गंभीर नुकसान हो सकता हो। सीजीआई का कहना है कि छुट्टियों के दौरान कोर्ट पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए और केवल वास्तव में जरूरी मामलों को ही अवकाश पीठ के सामने लाया जाए। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यह सोच रहा है कि छुट्टियों का फायदा उठाकर अपने मामले की जल्दी सुनवाई करा लेगा तो ऐसा होना अब आसान नहीं होगा। दोस्तों कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का नियमित कामकाज 4 जनवरी तक बंद रहेगा, लेकिन अर्जेंट मामलों के लिए व्यवस्था मौजूद रहेगी। हालांकि हर अर्जेंट कहे जाने वाले केस को मंजूरी नहीं मिलेगी और अंतिम फैसला अवकाश पीठ ही करेगी। तो अगर आप या आपके जानने वाले किसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं तो इन निर्देशों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। 4 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने सामान्य कामकाज के साथ फिर से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या 17 जनवरी की छुट्टी ज्यादा है या फिर कोर्ट का यह फैसला सही है? उन्हीं केस को अर्जेंट माना जाएगा जिसमें जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या बेहद गंभीर कानूनी अधिकारों से जुड़ा तत्काल खतरा हो। तो यहां पर शर्तें भी सीजीआई ने लगा दी है कि कौन से मामले को अर्जेंट बताया जाएगा, कौन से मामले जरूरी रहेंगे और यहां उन्होंने एक लकीर भी खींच दी है कि अर्जेंसी का मतलब सिर्फ जल्दी सुनवाई की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सामान्य या नियमित मामलों को अर्जेंट बताकर छुट्टियों से पहले सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अर्जेंट मामलों की आड़ में बढ़ती भीड़ और अनावश्यक दबाव को नियंत्रित करना प्राथमिकता है। सीजीआई ने कहा कि अगर हर मामले को अर्जेंट मान लिया जाए तो न्यायिक प्रक्रिया ही प्रभावित होगी। जजों के लिए न्याय संगत निर्णय देना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत इस समय न्यायिक अनुशासन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी किया गया है इसका एक दूरगामी असर होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न्यायिक अनुशासन की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब कोर्ट की छुट्टियों के दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई अपसाद के तौर पर ही होगी। वकीलों को मामले की गंभीरता और अर्जेंसी साबित करने के लिए ठोस आधार देना होगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है। आप ये देखते होंगे कि राज्यों में कई राज्यों के 2-2 हाई कोर्ट हैं, 2-2 खंडपीठ है। जैसे आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो वहां पर ग्वालियर भी है, जबलपुर भी है। राजस्थान में आप जोधपुर देख रहे हैं, जयपुर, और उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो लखनऊ भी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है। लेकिन हमारे देश में अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है। और आपको ये भी बता दें कि पहले हमारे देश में एक ही एम्स हुआ करता था, लेकिन अब कई सारे एम्स हमारे देश में खुल गए हैं। तो यहाँ पर केसेज को देखते हुए ये डिमांड भी लोग कर रहे हैं कि
और राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट खोली जाए। हालांकि इसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है। कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब इसका क्रियान्वयन होगा, ये तो देखना होगा आपको। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 95,000 केसेस पेंडिंग है, मतलब जो केस गए हैं उस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ऊपर से रोज 1,000-1,200 केस जा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हर मामले को अर्जेंट बताते हैं, कहते हैं कि ये मामला बहुत अर्जेंट है, ये बहुत जरूरी है मालोड, इसे जल्दी से लिस्ट करिए, इसके लिए जल्दी से पीठ का गठन करिए। लेकिन अब ये सब नहीं होगा कि आप किसी भी मामले को अर्जेंट बताइए, उसके लिए आपको लिखित में देना होगा कि ये मामला क्यों अर्जेंट है। जैसे कि अरावली केस इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि अरावली को लेकर इस समय पूर्ण विचार याचिका कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा रही है। अरावली का मामला बहुत ज्यादा इस समय तूफान पकड़ चुका है, क्योंकि अरावली के मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने अरावली के लिए एक नई परिभाषा गढ़ दी है। 100 मीटर से अगर नीचा है अरावली तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली में गिना जाएगा। इस तरह की एक परिभाषा दी गई है जो बहुत विवादित है। इसको लेकर पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और माउंट आबू से 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा इस समय वहां से शुरू हो चुकी है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि जो कुछ फैसला है पर्यावरण मंत्री का वो सही है। और हैरानी की बात यह है कि ये जो परिभाषा है ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को एक्सेप्ट कर लिया है। अब डर ये है कि ये जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, कहीं जो अरावली की निचली भाग है उस पर उत्खनन खनन ना शुरू हो जाए। जो खनन माफिया हैं कहीं वो झुंड बनाकर टूट ना पड़े, इस बात का डर है। और देखिए 93% जो अरावली है वो 100 मीटर से नीचे की चोटी रखती है, तो कहा जा रहा है कि इससे अरावली का वजूद खतरे में आ सकता है। ये जो पहाड़ी है गुजरात से दिल्ली तक जाती है, 700 किलोमीटर इसकी लंबाई है और करीब 600 किलोमीटर राजस्थान में आती है। अरावली पर संकट है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्या विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी? क्योंकि जोय माल्या बागची और सूर्यकांत को मिलाकर एक बेंच का गठन किया गया है। 22 दिसंबर को इस पर सुनवाई भी हो चुकी है, क्योंकि 4 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। 5 जनवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, तो क्या तब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या इस मामले में अर्जेंट नहीं माना जाएगा? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बंद है 4 जनवरी तक। नॉर्मल मामलों की तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि 95,000 केसेज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और देखिए जो 17 दिनों का अवकाश सुप्रीम कोर्ट का किया गया है, कहा जा रहा है कि इसे कम किया जाए, बहुत ज़्यादा हो गया है। 4-5 दिनों का अवकाश होना चाहिए था। यहाँ पर 15 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर बंद है तो उससे बहुत ज़्यादा केसेस प्रभावित होंगे। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। अभी तो सर्दी की छुट्टी स्कूलों में भी नहीं शुरू हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी जल्दी और इतने लंबे समय तक क्यों बंद किया गया है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल CGI के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।